प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड्स पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। उन दोनों टेंजेंट्स को क्या साबित करना है? पैरेलल। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैं आप लोगों को एक फिगर बना के दिखा देता हूं। दिस इज द सर्कल। तो सर्कल है तो उसका क्या होगा? हमेशा एक सेंटर। तो हमने ये ले लिया सर्कल का सेंटर O। तो सर्कल का एक उसने क्या बोला है? डायमीटर। तो सेंटर से पास होती हुई जो कोड जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। हमने लेट कर लिया पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो P पॉइंट से और Q पॉइंट से ये दोनों एंड्स ऑफ डायमीटर हो गए। दोनों से होता हुआ क्या जाना है बच्चे? टेंजेंट्स। तो ये देखिए एक टेंजेंट तो ये चला गया और दूसरा टेंजेंट यहाँ से क्यू वाले जो एंड है इससे हमारे पास है पास हो गया। तो इस टेंजेंट को हमने ले लिया ए बी, इस टेंजेंट को हमने ले लिया सी डी। तो ए बी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो पी है, सी डी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द सर्कल वो क्यू है। तो हमें साबित करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मैं आपको गिवन लिखता हूँ और पहले बता देता हूँ हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे कैसे। यहाँ पर हमारे पास है वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास एक सेंटर O के साथ क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, और क्या है? पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एक ही कंसेप्ट है इसके अंदर। डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का हमारे पास पी क्यू क्या है? एक डायमीटर है। ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये देखो आपको गिवन तो लिखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन का बेस बने। टेंजेंट्स टू द सर्कल, सर्कल के ऊपर ए बी और सी डी दोनों हमारे पास क्या है? टेंजेंट्स। किसके साथ? विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ए बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पी, और सी डी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? क्यू। पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पी है वो ए बी के लिए और क्यू है वो सी डी के लिए यूज होगा। तो ये हमारे पास कुछ गिवन थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमको जो प्रूव करना है, प्रूव में क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी टेंजेंट है वो सी डी टेंजेंट के पैरेलल हमको प्रूव करना है। बच्चे मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए जो कंसेप्ट पैरेलल लाइंस का इसके अंदर यूज होगा, तो यहां पर हमारे पास होती हैं देखो पैरेलल लाइंस। अगर मैं यहां पर दो पैरेलल लाइन ले लेता हूं, ये ए बी और सी डी, यहां पर हमारे पास पैरेलल है। देखिए यहां पे तो पैरेलल आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। मैं पहले आपको पैरेलल ले लेता हूं और यहां पर मेरे पास एक जो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये क्या है मेरी? एक ट्रांसवर्सल। तो यहां पर पी क्यू क्या है? एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो जब भी पैरेलल लाइंस आपने देखी होंगी और जो ट्रांसवर्सल गया है तो ये वाला एंगल मैं इस वाले एंगल के इक्वल बोल सकता हूं, यानी कि एंगल 1 को मैं एंगल 2 के इक्वल बोल सकता हूं। क्यों? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से इधर कोई एंगल लेके इस वाले एंगल के इक्वल बोल सकता हूं। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है हमारे पास जो पैरेलल लाइंस के ऊपर काम करता है। लेकिन इसका कन्वर्स, इसका उल्टा क्या होगा? अगर मैं एंगल हमारे को नहीं गिवन है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, जैसे कि अभी हमारा केस है, तो मैं अगर एंगल 1 और एंगल 2 को, जो यहां पर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इनको इक्वल प्रूव कर दूं तो ये ए बी और सी डी ऑटोमेटिक ही आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो हमें या तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दें, या इससे ऊपर वाला एंगल इससे नीचे वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दें। कोई भी एक अगर आप कर देंगे तो आपकी ए बी सी डी के क्या आ जाएगी? पैरेलल। तो मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं, इसको एंगल 2 ले लेता हूं कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए। चलिए अब हम लेते हैं क्या? तो फॉर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दोनों के लिए क्या होगा? पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का, क्योंकि पी क्यू उनको काट रहा है। ठीक है, उनके बीच में से जा रहा है। दिस इज ए ट्रांसवर्सल। तो पी क्यू हमारे पास एक ट्रांसवर्सल हो गया। ऑल्सो ए बी और सी डी दोनों क्या है बच्चे? टेंजेंट हैं। और ए बी सर्कल को पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कर रहा है और सी डी सर्कल को क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कर रहा है। और अगर हमारे पास पी क्यू एक डायमीटर है तो सेंटर से यहां तक ओपी, ओपी क्या होगा बच्चे? यहां पर एक रेडियस। इसी तरीके से ओ क्यू भी क्या होगा? एक रेडियस। ठीक है, तो एज पर थ्योरम, थ्योरम क्या बोलेगी यहां पर?
एज पर थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम जो कहती है, क्या कहती है कि रेडियस ऑफ सर्कल मेक्स परपेंडिकुलर किसके साथ, विद द टेंजेंट्स टू द सर्कल, टेंजेंट्स के साथ, कहां पर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो यहां पर दोनों ही साइड, दोनों ही एंड पे ये थ्योरम लगेगी। तो ओपी क्या है, रेडियस है, ए बी क्या है बच्चे, टेंजेंट है, और पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, एंगल ओ पी ए जो हमारे पास एंगल 1 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी ओ क्यू एक रेडियस है, सी डी टेंजेंट है, ठीक है। तो ओ क्यू डी ये वाला जो एंगल है, इसको मैंने एंगल 2 से डिनोट कर रखा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन यहां पर तो हमारे पास ये एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस में पॉसिबल हो सकते हैं, किस में इक्वल हो सकते हैं, पैरेलल लाइंस के केस में। तो सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो ए बी टेंजेंट है वो पैरेलल हो गया जी किसके, सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी का जो पैरेलल थे, जो सॉरी अल्टरनेट एंगल्स थे, वो आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल। अगर ए बी और सी डी ऑटोमेटिक पैरेलल हैं तो ये इक्वल होंगे। अगर इक्वल ये पहले साबित कर दिए तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल उनके कन्वर्स से। तो ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनको पैरेलल साबित कर दिया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और कंसेप्चुअल सा एक कंसेप्ट था, क्वेश्चन था, जिसको हमने सोल्व किया। अगर चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।